रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पहला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे और इस सीरीज में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सारा कॉन्सेप्ट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सब कुछ कवर करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। और ये जो पहला कॉन्सेप्ट है इसमें हम लोग यही समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? अगर कोई नंबर को डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है लाइक 2:8, तो इसी को आप रेशियो के फॉर्म में 2:8 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 2:8 ये लिखा हुआ है और इस नंबर को फर्दर आप काट सकते हैं 2 के टेबल में 1 और 4। सो 1:4 इसका रेशियो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये 2:8 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 1:8। सो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि किसी भी नंबर को हम लोग रेशियो के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है रेशियो के फॉर्म में 8:64, तो इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं 8/64। यानी कि कोई भी नंबर अगर रेशियो में लिखा हुआ है तो उसको हम इस तरीके फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन वाले नंबर को इस तरह रेशियो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और फर्दर हम इसको काट देंगे। यहाँ पे 8 का टेबल में 1 टाइम चला जाएगा और ये 8 टाइम चला जाएगा, तो इसको हम फर्दर 1:8 लिख सकते हैं। तो 8:64 का सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे 1:8 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेशियो का पहला कॉन्सेप्ट समझे। और हम देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है। रेशियो डेसिमल के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है, कोई रेशियो A:B, यहाँ पे कोई रेशियो है यहाँ पे जिसमें A का वैल्यू 2.4 है और B का वैल्यू सपोज करते हैं, B का वैल्यू यहाँ पे 6.8 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। सो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा क्या? ये बचेगा 24 और 68, फर्दर ये हो जाएगा। और इसको हम काट सकते हैं 4 के टेबल में, ये 6 टाइम्स चला जाएगा और ये 17 टाइम्स चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2.4:6.8 रेशियो को फर्दर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में 6:17 लिख सकते हैं। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। बेसिकली रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वो कट रहा है नंबर तो उसको काट करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का हम कोशिश करते हैं। अच्छा, किसी भी रेशियो को ना मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 होल 1/3 इज टू 8 होल 4/7। ये दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, इसको भी हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट पहले हमको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को? सबसे पहले 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, और ऊपर में जो नंबर होता है उसके साथ उसको ऐड कर देते हैं। फिर से 5 3 जा 15 प्लस 1 16 अपॉन नीचे जो नंबर होता है वही नंबर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे नीचे 7 है तो 7 नीचे हो जाएगा और ऊपर क्या होगा? 8 इंटू 7 प्लस 4, है ना, 60। तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करके हमको लिखना होता है। अगर फर्दर ये कट रहा है तो इसको हमको काट देना है। लाइक 3 का टेबल में 16 तो नहीं आता है, ना ही 7 के टेबल में 60 आता है, बट ऊपर ऊपर भी कटता है। रेशियो जो होता है ये ऊपर ऊपर वाले के साथ और नीचे नीचे वाले के साथ कटता है। तो यहाँ पे 16 और 60 ये 4 का टेबल में कट जाएगा। जैसे 4 का टेबल में 4 टाइम्स 16 होता है और 15 टाइम्स 60 होता है। तो फर्दर इसको हम 4/3 एंड 15/7 लिख सकते हैं। और फाइनली अगर हमको इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके का रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होता है। 4 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 3 का मल्टीप्लाई 15 के साथ। सो 4 7 जा 28 रेशियो 3 को अगर हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। और बेसिकली ये जो रेशियो हमारा यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ था, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर लिख लिए। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और वहाँ पे रेशियो मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है तो उसको हम फर्दर सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे, और जिसमें हम जानेंगे कि अगर 2 से ज़्यादा रेशियो होगा तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रेशियो लेते हैं 5/3 इज टू 7/4 इज टू 11/6। ये एक रेशियो है। अगर ये 2 होता तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल यहाँ पे लिख देते, बट यहाँ पे रेशियो 2 नहीं 3 दिया हुआ है।
इस केस में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एलसीएम लेना होगा नीचे वाले टर्म्स का। नीचे हमारा 3, 4 और 6 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो बेसिकली एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर यहाँ पे 6 है, तो हमको देखना है कि 6 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जिसे 3, 4 और 6 तीनों डिवाइड हो जाए। तो अगर हम देखें तो 12 जो है वो 3 के टेबल से भी कटेगा, 4 के टेबल से भी कटेगा और 6 के टेबल से भी कटेगा, और वो नंबर सबसे छोटा भी होना चाहिए। तो वो 12 ही नंबर है ना? 12 ही ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो 3, 4 और 6 तीनों के टेबल में कट जाता है। इसीलिए 3, 4, 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। हम वापस से अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 5/3, 7/4, 11/6 यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। हमको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो बेसिकली क्या करना होगा, हमको जो नीचे वाले हैं टर्म्स हैं उनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम हम लोगों का 12 आ गया है। अब हमको करना कुछ नहीं है, बस हमको तीनों फ्रैक्शन को इस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। लाइक 5/3 इंटू 12, ये पहला रेशियो। दूसरा 7/4 इंटू 12, ठीक है। तीसरा रेशियो 11/6 इंटू 12। इसको हम अगर काटेंगे तो फर्दर ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और 5 4 जा यहाँ पे 20 हो जाएगा। इस 2 ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 7 3 जा 21 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे ये कटेगा 2 टाइम्स, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गॉट 22, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 20:21:22। ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ये 3 रेशियो का जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ था। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना सबसे पहले तो हमको आना ही चाहिए जो स्कूल में सिखाया जाता था। इसको हम बेसिक रिवीजन करवा दिए। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से जो कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे ये ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला कॉन्सेप्ट है ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये जो हम लोग अभी देखे ये बेसिक्स है ना। लाइक मेरे पास दो, पहला कॉन्सेप्ट, मेरे पास दो रेशियो दिया हुआ है A:B, जिसका वैल्यू 5:7 है, और दूसरा रेशियो दिया हुआ है B:C, जिसका वैल्यू 3:4 है। हमको बताना है कि अगर कोई दो रेशियो यहाँ पे A B और BC दिया हुआ है, तो अगर हम ये दोनों रेशियो को मिला देंगे तो ABC बनेगा, और ये ABC का वैल्यू फर्दर क्या होगा ये हमको यहाँ पे बताना है। तो इसको करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। पहले हम बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिक क्या होता है, देखिए बेसिक तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो नंबर है अपना 7, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, ए बी और बी सी में कॉमन क्या है, बी कॉमन है, ठीक है। बी कॉमन है तो बी से बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो बी कॉमन है तो हम यहाँ पे भी देखेंगे, इधर में 7 है नंबर और इसका बी में 3 है, यानी कि 7 और 3। तो बेसिकली 7 और 3 का हमको एलसीएम लेना होता है। जो नंबर कॉमन होता है ना, हमको उस नंबर का एलसीएम लेना होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 का टेबल और 3 दोनों के टेबल में आता है, वो नंबर 21 है। सबसे छोटा नंबर 21 है जो 7 और 3 के टेबल में आता है। तो 7 और 3 का एलसीएम 21 हो गया। तो बेसिकली अब हमको करना क्या है, 7 को अगर हमको 21 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। और यहाँ पे 3 है, अगर हमको 3 को 21 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, आप जस्ट सॉल्व करना कर देना है। जैसे 5 3 जा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा कितना हो गया, 15 हो गया। इस 2 इसको सामने सामने भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 3 जा 21, या फिर देखिए 7 भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 जा 21, ठीक है। 4, अब यहाँ पे बच क्या गया, मेरा 4 बच गया, है ना। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो गया। तो इस तरीके से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना नहीं करना था हमको, बहुत ही बेसिक है। हम बताते हैं एक शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट नहीं है, इसी का फॉर्म है। लाइक ए बी मेरे पास यहाँ पे 5:7 दिया हुआ था, बी सी मेरे को यहाँ पे 3:4 दिया हुआ था, और अपन को ए बी सी निकालना था। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो गया। 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 हो गया, और फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 28 हो गया, ठीक है। तो ये सबसे आसान तरीका होता है। इतना एलसीएम निकालना, ये करना वो करना, इतना नहीं करना होता है, ठीक है। ये एक बेसिक तरीका हो गया। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोग सीखे कि अगर ए बी और बी सी दो रेशियो दिया हुआ है तो कंबाइन करके इसको हम ए बी सी के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं।
दूसरा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं। हाँ, एक से ज़्यादा ए, बी है मेरे पास 5:3, बी, सी है मेरे पास 1:4 और भी है मेरे पास सी, डी है 6:7 और डी, ई है 3:2। अब यहाँ पे मेरे पास 2 था, तो ए, बी, सी हम मिला के लिख दिए। अब भी यहाँ पे मेरे को इसको मिला के बताना है। A:B:C:D:E क्या होगा? इसको मिला के बताना है। अब कैसे होगा? अब कैसे करेंगे हम? तो इसको करने का एक बहुत ही आसान तरीका हम बताते हैं, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ABCDE को हमको लिखना है फॉर्म में, तो ABCDE हम लोग ये यहाँ पे पहले लिख लेंगे, ठीक है। अब जो जो रेशियो दिया हुआ है उसके सामने जस्ट हमको पुट कर देना है। AB दिया हुआ है 5:3, लिख देंगे 5:3। BC दिया हुआ है 1:4, लिख देंगे 1:4, ठीक है। CD दिया हुआ है ना 6:7 दिया हुआ है CD, तो 6:7 हम यहाँ पे लिख देंगे और DE दिया हुआ है 3:2, तो यहाँ पे लिख देंगे 3:2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब क्या करना है? अब बहुत ही आसान तरीका का यहाँ पे यूज़ करना है, लाइक हमको ए पता करना है ना, ए कितना होगा? तो क्या करना है कि 1 के पहले क्या है? कुछ नहीं, तो 1 लिख देना है। 6 ये है, आपको जस्ट आपको कॉपी कर देना है, ठीक है? यहाँ पे 3, 3, 3, ठीक है? और वैसे ही आपको इधर कॉपी करना है 3, 3, 3, 4, 4 और 7 और जस्ट सामने-सामने मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ? 5 को 1 से, फिर 6 से, फिर 3 से, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। इस तरीके से सीधा आपको सामने-सामने मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 216 आएगा, यहाँ पे 252 आएगा, यहाँ पे 168 आएगा और फर्दर आप इसको काट देंगे 15:9:36:42:28। तो इस तरीके से हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमको निकालना होगा ABCDE सारे रेशियो को कंबाइन करना होगा, तो सबसे पहले उसके सामने-सामने लिख देना है और फिर सामने-सामने वाले नंबर को यहाँ पे पुट कर देना है और सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है सारे कॉलम्स को। और अगर वो कटता है तो उसको काट देना है, नहीं तो फिर उसको वैसे ही छोड़ देना है। हुँ? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, आप सारा कॉपी में आप चैप्टर का नाम डालेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन और पहले सारा कॉन्सेप्ट को लिखेंगे। देखिए ये बेबी कॉन्सेप्ट है, ये हमको पहले से पता होना चाहिए था, बट हम सीख रहे हैं शुरू से, बेसिक से, तो कोई बात नहीं है। ये सारा कॉन्सेप्ट को कॉपी में लिखेंगे हम, ठीक है। ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जैसे लाइक एसएससी जीडी एग्जाम जो होता है, उस एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, जो कि बड़ा आसान होता है करना। हालांकि जो इसका हायर लेवल का क्वेश्चन है वो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को खत्म करने के बाद करेंगे ही। आते हैं थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट पे। थर्ड नंबर कॉन्सेप्ट लाइक यहाँ पे मेरे पास ए बी का रेशियो दिया हुआ है 16:9, बी और सी का रेशियो दिया हुआ है 3:5, C/D का रेशियो दिया हुआ है 10:7। अब मेरे को ना कंबाइन करके नहीं लिखना है, यहाँ पे ABCD को कंबाइन करके नहीं लिखना है। मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि जो पहला रेशियो है और जो आखिरी रेशियो है, A और D हमको ये बताना है। पहला रेशियो और आखिरी रेशियो, यानी कि B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल, बचेगा AD। तो अपन को यहाँ पे AD बताना है। तो बेसिकली करना क्या है कि कोने-कोने वाले को काटना है। देखिए 9 और 3 यहाँ पे कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा और 5 और 10 कटेगा 2 टाइम्स और सामने-सामने मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 16 2 जा 32, 7 3 जा 21। कितना आसान है, मज़ेदार है ना? ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो मेन कॉन्सेप्ट में ए बी बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी कैसे निकलेगा? ए बी बी सी सी डी डी ई ज़्यादा दिया हुआ है, तो मिला के कैसे लिखने का तरीका होता है, ये भी आप यहाँ पे देखें। उसके बाद अगर हमको इस तरीके से दिया हुआ है, पहला वाला और आखिरी वाला पूछेगा तो क्या करना है कि कोना-कोना से काट देना है। फिर अगर नहीं कटेगा तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है सीधा-सीधा। उसके बाद जो आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक